भगवती माँ काली की जय। माँ काली गुरु देवी को नमन करूं श्री नाय अपने शब्द को रख सकूं आकर करहूं सहाय। बोलिए माता भगवती माँ काली की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आज इस 13 तारीख के पावन बेला पर मंच पर विराजमान प्रातः पूजनीय हर पल स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं इस दिव्य धरा धाम पर विराजमान माता भगवती माँ काली के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पर आए हुए सभी पदाधिकारी गण, भक्तगण, कार्यकर्ता गण एवं दूर दराज से आए हुए सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आप सभी से सादर जय भवानी की करती हूँ। मेरे भाई बहन, आज हम चर्चा करेंगे कि सत्संग क्या है, सत्संग का महत्व क्या है, सत्संग की महिमा क्या है। क्योंकि आज हम सभी विगत कई वर्षों से सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, फिर भी हम सभी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। मेरे भाई बहन, यदि व्यक्ति के अंदर सत्संग की एक बूंद चली जाए, सत्संग की एक बूंद को व्यक्ति ग्रहण कर ले, तो वह सुख और दुख से कभी हताश नहीं होता, निराश नहीं होता और वह निरंतर भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने लगता है। वैसे तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने आज विगत कई सालों से, कई वर्षों से निरंतर भक्तों के जीवन पर अवगत करा रहे हैं कि भक्त का जीवन कैसे होता है। मेरे भाई बहन, आज हम सब तो कई सालों से सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। मेरे भाई बहन, सत्संग ज्ञान का सरोवर है, सत्संग ज्ञान की गंगा है। गंगा नदी में स्नान करने से सिर्फ हमारा शरीर धुलता है, हमारा शरीर पवित्र होता है, परंतु सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने से हमारा तन, मन, जीवन सब कुछ पवित्र हो जाता है। सत्संग रूपी गंगा में स्नान करके गोते लगाकर आप अपने मन को पवित्र बना सकते हैं, निर्मल बना सकते हैं, सत्य बना सकते हैं। जहाँ पाप करने के विचार ही नष्ट हो जाते हैं। मेरे भाई बहन, व्यक्ति पाप करता है, अधर्म करता है और गंगा में जाकर स्नान करता है, डुबकी लगाता है, कहता है हम तो पाप मुक्त हो गए हैं। मेरे भाई बहन, गंगा पाप करने के विचारों को नहीं धुल पाती, लेकिन भाई सत्संग रूपी ऐसी गंगा है जहाँ पाप करने के विचार ही धुल जाते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करती हूँ कि ऐसी सत्संग रूपी गंगा में स्नान करना चाहिए, तभी हमारा मन
निर्मल और पवित्र हो सकता है। मेरे भाई बहन, सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने से पापी से भी पापी पावन हो जाता है। इसलिए कहती हूँ कि सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाता है, पापी से भी पापी पावन हो जाता है। मेरे भाई बहन, सत्संग की गंगा में स्नान करने से कितना भी बड़ा पापी हो, दुराचारी हो, अत्याचारी हो, उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह व्यक्ति भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने लगता है, अध्यात्म की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए आप सभी से इतना कहना चाहूँगी, निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग निरंतर बड़े भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, परिवार सहित, अपने इष्ट मित्रों सहित 13 तारीख को जरूर आएं, क्योंकि 13 तारीख को गुरुदेव जी के द्वारा बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही विशाल सत्संग किया जाता है और आप सब इस सत्संग को श्रवण करें और अपने जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास करें। तभी हमारा सत्संग सुनना सफल होगा और हमारे जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन मेरे भाई बहन, आज तो ऐसा हो रहा है कि हम सत्संग तो सुनते हैं लेकिन अपने जीवन में उसे उतारते नहीं, अपने जीवन के साथ उसे जोड़ते नहीं। यही कारण है कि हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। मेरे भाई बहन, गंगा और सत्संग की गंगा में तो धरती आसमान का अंतर है। यदि गंगा में स्नान करने जाएंगे, गंगा की गहराई में जाएंगे तो डूब जाएंगे। लेकिन मेरे भाई बहन, यदि आप सब सत्संग की गंगा की गहराई में जाएंगे तो तर जाएंगे। ऐसी सत्संग की गंगा है, ऐसी सत्संग की महिमा है। इसलिए आप सभी से बार बार निवेदन करती हूँ कि सत्संग को अपने हृदय में उतारें, अपने जीवन में उतारें और गुरुदेव के बातों का पालन करें। गुरुदेव के सत्संग को, गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करें, क्योंकि यही गुरु की सबसे बड़ी सेवा है और हम सभी को ऐसा अवसर मिला है, ऐसा सौभाग्य मिला है। इसलिए आइए हम सभी दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए संकल्प लेंगे कि हम सब ऐसे गुरु सेवा को, ऐसे सौभाग्य को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, जिससे हम सभी का जीवन सार्थक हो सके, सफल हो सके और हम सब उस परम धाम को प्राप्त कर लें जहाँ से कभी पुनर्जन्म नहीं होता। तो आइए हम सभी बड़े भाव के साथ संकल्प लेते हैं और जय जय घोष करते हैं। सभी दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और माता भगवती, माँ काली और गुरुदेव भगवान का बड़े भाव के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ जय जय घोष करेंगे। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, कन्हवारा धाम की जय, भवानी परिवार की जय। इसलिए भाई बहनों, आप सभी से बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप सबके अंदर आस्था, विश्वास और समर्पण का भाव बना रहे, जिससे इस संसार सागर से आप सब पार हो जाएं। अब इन्हीं शब्दों के साथ पुनः गुरुदेव भगवान और माता भगवती माँ काली की चरणों में प्रणाम करती हूँ और आप सभी भाई बहनों से जय भवानी की।